लोग कैसे जो है वो हंटिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं आज काफ़ी सारी हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज कुछ लोग जो हैं वो न्यू हैं हमारे इस सेशन के अंदर, तो आज थोड़ा सा हम लोग रीकैप लेंगे कि हमने पहले 3 सेशन में जो डिस्कशंस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारा जो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था, प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है, अमेजोन होलसेल क्या चीज़ है, ठीक है। उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। वो एक लिंक है brakelet.com/ड्रॉप शिपिंग कोर्स, उसके ऊपर ये अवेलेबल है। सेकंड जो है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अकाउंट क्रिएशन के क्या मेथड हैं, हमने पाकिस्तानी डिटेल्स पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग CNIC अगर हमारे पास है तो CNIC हम सबमिट करेंगे, साथ हम लोग अपना जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है वो हम सबमिट करेंगे। थर्ड हम लोग जो है साथ में हम ये भी कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको हम एज एन एड्रेस प्रूफ भी सबमिट कर सकते हैं। तो क्योंकि अकाउंट क्रिएशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। वन इज़ आपका आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप पर्सन हैं या आप कंपनी हैं, आप सोल प्रोप्राइटर हैं। उसके अंदर हम आप एज एन इंडिविजुअल सबमिट कर सकते थे। सेकेंडली आप लोग जो है वो यूजिंग पाकिस्तानी डिटेल्स। और थर्ड पे जो है वो हम लोग UK लिमिटेड कंपनी जो कि 12 पाउंड में खुलती है, वर्चुअल एड्रेस की बेस पे आप लोग खोल सकते हैं। और आप अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो पाकिस्तानी यूज़ करेंगे, और जो कंपनी का एड्रेस है वो UK का यूज़ करेंगे। इसका ये फ़ायदा है कि आपको UK मार्केट प्लेस में आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बैंक अकाउंट भी वहाँ का मिल जाता है, और उसके साथ आपको डेबिट कार्ड भी वहाँ का मिल जाता है। तो इसमें थोड़े से ये फ़ायदे हैं। और 80,000 पाउंड लिमिट मिल जाती है आपको वैट फ्री सेल करने की, तो तब तक आपको वैट सबमिट नहीं करना पड़ता। थर्ड में आप यूजिंग USA LLC जो आप वर्जीनिया में खोल सकते हैं, आप लोग डेलावेयर में खोल सकते हैं, और कुछ स्टेट्स हैं जिसमें आप खोल सकते ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छा, इसके बाद USA LLC आप क्रिएट कर सकते हैं। USA LLC की बेस के ऊपर भी आप अकाउंट क्रिएट जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के बारे में। जो हम इंट्रोडक्शन जो है वो क्या था, वो सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग क्या है, रिटेल आर्बिट्राज क्या है, और ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। रिटेल आर्बिट्राज के अंदर जो है वो हम लोग रिटेलर से सामान लेते हैं, जो कि उसके बाद हम लोग अमेजोन पे बेचते हैं। ऑनलाइन में यह है कि ऑनलाइन ही हम उससे लेते हैं, और उस पे हम आर्बिट्राजिंग इसे कहते हैं फार्मूला। वैसे ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रॉप शिपिंग मीन्स कि आप लोग अली एक्सप्रेस से सामान ले रहे हैं और आप भिजवा रहे हैं, या किसी और थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपर से आप लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर वो रिटेल है और वो जो है वो उसकी प्रेजेंस फिजिकल प्रेफरेंस है, और उससे आप सामान लेकर भिजवा रहे हैं, तो उसे रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने बेसिक सेटिंग्स की थी, जिसमें कि जी अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, क्रिएशन के बाद आपको क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी चाहिए बिफोर आप अकाउंट लॉन्च करें अपना, या उस पर जो है वो डिस्कशंस हमने काफ़ी डिटेल में इस बारे में की थी कि क्या 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 सेटिंग्स हैं बिफोर लिस्टिंग एनी प्रोडक्ट। थर्ड में हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, जिसके अंदर ASIN क्या होता है, BSR क्या होता है, लिस्टिंग्स क्या हैं, हमने लिस्टिंग को कैसे स्टडी करना है, बाय बॉक्स क्या चीज़ है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और कुछ टूल्स जो हैं वो जो हमें चाहिए वो भी हमने इसमें डिस्कस किए थे सेकंड लेक्चर में। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट हंटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो हमने डिस्कस की थी थर्ड में, शायद नहीं थर्ड में की थी शायद, कि बेस्ट सेलर स्कैनिंग कैसे करनी है। हमने हमने स्कैलर्स जो है वो बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट को स्कैन करना है। उसके बाद हमने मैनुअली कैसे स्कैन करना है, एक सेलर को कैसे स्कैन करना है, उसकी प्रोडक्ट को हमने पुल आउट कैसे करना है, हमने कीपा के थ्रू कैसे सर्चेज करनी है, ये हमने उस लेक्चर में डिस्कस की थी। और उसके बाद हम लोगों ने गुड्स सप्लायर्स वर्सेस बैड सप्लायर डिस्कस किया है। उसकी लिस्ट हमने शेयर की थी कि कुछ गुड सप्लायर्स हैं, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये एक्यूरेट हैं। ये एक रैंडम लिस्ट आपके साथ शेयर की गई थी हमारी टीम की तरफ से, जो कि 150 लिस्ट हैं सप्लायर्स में कुछ अच्छे। तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा, उसमें से आपको काफ़ी अच्छे सप्लायर्स मिल जाएंगे, जो कि ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स हैं मोस्टली। वो लोग जो ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं थे वो हमने उसमें से हम उसमें नहीं डाले वो। जैसा कि वन ऑफ देम इज टारगेट। टारगेट जो है वो ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं है USA के अंदर, बेड बाथ एंड बियॉन्ड भी नहीं है। अच्छा, वो इस लिंक के ऊपर ये लिस्ट शेयर्ड है, आप इसको देख सकते हैं।
थर्ड के अंदर हमने बिल्कुल ये डिस्कस किया था कि एजिंग क्या होती है अकाउंट की, हम लोगों ने एजिंग कैसे करनी है अकाउंट की, एजिंग का क्या है, इसका मीनिंग क्या है। एजिंग का मतलब है अकाउंट को आपने एज करना है, मतलब उसको ओल्ड करना है। जैसे न्यू बेबी है कि अब 3 मंथ का हो गया या 4 मंथ का हो गया, जब भी आप अकाउंट पे लिस्टिंग करेंगे उसकी आपने एजिंग पहले कैलकुलेट करनी है, फिर आपने लिस्टिंग करनी है। वो आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि हम लोग उसे कैसे कर रहे हैं। सेकेंडली हमने ओल्ड अकाउंट वर्सेस न्यू अकाउंट को हमने किया था, डिफाइन किया था कि ओल्ड अकाउंट का मतलब ये है, न्यू अकाउंट का मतलब ये है, इसकी ये एज होनी चाहिए, इस पे ये क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर डिस्कस किए थे, किस किस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप हंटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर वन इज टेक्टिकल आर्बिट्राज था, उसके अंदर प्रॉफिट वुल्फ था यूके के लिए, और यूएसए के लिए मैंने टेक्टिकल आर्बिट्राज रिकमेंड किया था। लेकिन वो आप तभी यूज़ करें अगर आप पुराने हैं। न्यू बीज के लिए वो रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि वो उसके अंदर खास ऐसा कोई मुझे फायदा मंद नजर नहीं आता, क्योंकि वो मेथड जरूर है, आप वो इजी है, आप उसको ले सकते हैं, उसको आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमने प्रैक्टिकल सर्चेज अमेजोन यूके पे की थी, बिकॉज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें जो है वो अमेजोन यूके के अंदर ड्रॉप शिपिंग होती है या नहीं होती, क्यों उसका क्या क्राइटेरिया है। तो मैं उसको फिर दोबारा रिपीट करता चलूँ कि देखें, हमारे लिए तो जो हमने सेल्स करनी है, अगर हम न्यू बीज हैं, तो हमारे लिए तो अमेजोन यूके की मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है, ठीक है, वो भी $1 बिलियन प्लस मार्केट है। तो हम लोग उसको पे भी सेल कर सकते हैं, जितनी हमने सेल करनी है उस पर भी हो सकती है। अमेजोन यूएस उससे बड़ी मार्केट प्लेस है। तो हमारे तो हम लोग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पाउंड के करीब तो हम लोग इसमें भी यूके में भी सेल कर रहे हैं। तो वो सेल तो होता है ऑब्वियसली, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अगर आप लोगों की कैपेसिटी और ज़्यादा है तो आप यूएसए में चले जाएं। जर्मनी में भी हमने इसमें इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था थोड़ा सा कि जर्मनी में कैसे करना है। लेकिन जर्मनी में ये है कि थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है, जिसको जो है वो हम लोग अवॉइड करते हैं कि आप लोग वो ना करें, क्योंकि आपको सप्लायर साइड से भी लैंग्वेज बैरियर आएगा, और अपने बायर की साइड से भी बायर आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी है स्टार्टिंग में, बाद में आप जरूर कर सकते हैं। सेकंड, उसके बाद हमने एक AMG स्काउट है एक एक्सटेंशन, उसके थ्रू हमने सर्चेस की थी कि उसके थ्रू हमने कैसे प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है। और हम थोड़ी सी रिवर्स सर्चिंग सोर्सिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसको आज भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और हमने अकाउंट हेल्थ को भी डिस्कस किया था कि ODR क्या है, VTR क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके अलावा A to Z क्लेम क्या है, जैसे A to Z क्लेम क्या है, और हमने इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हमने नेगेटिव फीडबैक को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और हमने टिप्स भी थी कि आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि आज हम लोग ये डिस्कस, एक अनाउंसमेंट है बूट कैंप के हवाले से, कि जो कि लास्ट लेक्चर में भी उसको डिस्कस किया गया था, लेकिन वो ये 21 जून को स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास डेट फाइनलाइज नहीं थी। और ये जो है बूट कैंप, उसमें लास्ट टाइम 1-to-1 भी हमने कहा था, 1-to-1 की जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। आप बूट कैंप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों ने 1-to-1 रजिस्टर कर लिया है। अगर आप फिर भी उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉल करके जो है, ये हमारी हेल्पलाइन हमने बनाई है इसके लिए, टीम इस पे अवेलेबल है, ये आपको असिस्ट भी करेगी। उनसे आप बुकिंग करवा लीजिएगा, जब भी सीट अवेलेबल होगी वो आपको बता देंगे। उसके अलावा बूट कैंप जो है वो 6 वीक का प्रोग्राम हमने बनाया है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहते हैं, जो कि चाहते ये हैं कि हमें मेंटोर साथ हमारे हो, ट्रेनर हो हमारे साथ, जो कि हमें इस पूरे प्रोसेस में से गुजारे, और जो जो हमारे मसले आए हैं उनको, जो कि सीरियस हैं इस बिज़नेस को करने में, कि हमने ये बिज़नेस मतलब लेकर चलना, तो वो लोग इसमें ज़रूर आ सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन, आप लाहौर में नहीं है, तो ऑफलाइन क्लासेस जैसे कि हमारी क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन जूम के थ्रू, तो वो आप कर सकते हैं। हमने एक क्लासरूम बनाया है इसके अंदर अपनी एजेंसी के अंदर, अब वहाँ पे इसकी क्लासेस होंगी। और इसके बाद इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम उन लोगों को देंगे जो कि सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करते हैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। अगर आप क्राइटेरिया के मुताबिक कंप्लीशन नहीं करते तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे। हम आपको दोबारा से जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें आपको फ्री इनरोल करेंगे, और आपको दोबारा से आपको वो कोर्स करके, फिर जब तक आपकी स्किल्स जो है वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया तक आप अचीव नहीं कर लेते, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में भी हम ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम अंडर गो है। हमने बहुत सारे जो इसके ऊपर वर्किंग हम लोग कर रहे हैं, बड़ी फास्टली वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर। और हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी बहुत बड़ा शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं
तो आज जिन जिनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा वो लोग जो हैं वो उन्होंने कंपनीज में जो कि लाहौर में या मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में काम कर रही हैं उनको हायर कर सकती हैं। तो वो आपकी हायरिंग बड़ी ईजी हो जाएगी। और हमारी एजेंसी के अंदर भी आपको ऑनलाइन जो है वो आपको ये वैकेंसीज जो हैं वो आपको ऑफर की जाएंगी। ये उन लोगों के लिए भी होगा जो कि जिन्होंने ऑनलाइन सेशन लिया है। अगर आप ऑनलाइन सेशन लेने के बाद एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा आपको। जिन लोगों ने हमारे ऑनलाइन क्लासेस ले ली हैं वो एट द एंड जो है वो एक टेस्ट देंगे। टेस्ट के बाद अगर वो आप पास कर लेते हैं तो देन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस पर लिखा होगा कि ऑनलाइन है। और जिन लोगों ने ऑफलाइन बूट कैंप दिया होगा इसलिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसलिए जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी इसमें रहें कि हमें जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम हम बड़ा वाइडली यूज़ करने वाले हैं। वो उसका जल्दी ही अनाउंसमेंट आपको कर दी जाएगी और उसके में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा होगा। बाकी जो बूट कैंप है वो 21 जून से स्टार्ट हो रहा है और इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। काफ़ी सारी सीट्स इसमें बुक हो चुकी हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप इसमें उनको बता सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिएगा। तो या फिर ये लिंक है, लिंक पे आप पहले रजिस्टर कर लें, उसके बाद आपको कॉल आ जाएगी। आपको छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ेगा देन। अच्छा जी, टुडे सेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या जो है अमेज़ॉन के ऊपर हम उन लोगों का अकाउंट न्यू है, हमने इस पर ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है। अमेज़ॉन के बारे में पहले काफ़ी सारी ये एम्बिग्युइटीज़ हैं मार्केट के अंदर कि जी अगर अकाउंट आपका नया है आप अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने पहले भी कई दफ़ा इसके ऊपर डिस्कशंस की हैं, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशंस की हैं। आज जो है वो हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ काम करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे, कुछ क्राइटेरियाज हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोगों ने अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग करनी है, न्यू अकाउंट है, उसके ऊपर क्या क्या क्राइटेरिया हमने हमें मीट करना है और उसके ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब ये हमारा एक फर्स्ट फार्मूला जो हम लोगों ने निकाला है। इस फार्मूला को हम लोग प्रैक्टिकली पहले डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये फार्मूला क्या चीज़ है। अच्छा, ओके जी। इसके अंदर अब आप लोग ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है एक, ठीक है, ये हमारी टीम ने निकाली थी आज इसको डिस्कस करने के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि जो लोगों ने मेरा सेकंड या थर्ड लेक्चर सुना है उनको डिटेल में पता होगा कि ब्रांड नेम कहाँ लिखा होता है। तो अभी हम दोबारा रिपीट करते हैं कि ब्रांड नेम क्या चीज़ है। ये हमारा टाइटल है प्रोडक्ट का, ये हमारा टाइटल है, ये ब्रांड नेम है, ये रेटिंग है, नंबर ऑफ रेटिंग्स हैं, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ा सा बुलेट पॉइंट से कह लें, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ और प्रोडक्ट की डिटेल्स है जिसके अंदर ये उसके साइजेस, मैन्युफैक्चरर और इस तरह की, उसके अलावा BSR वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग अगर इस चीज़ को डिस्कस करें, लेट्स सी, यस। अब आप लोगों ने ये ट्रिक समझना है यहाँ पे। अब यही प्रोडक्ट मैंने यहीं से खोल के देखी है तो मुझे पहले इसका नहीं आइडिया था कि ये अवेलेबल है, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना पड़ना था, लेकिन सजेशंस में आ रही तो मैंने इसलिए ओपन कर लिया। ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट है। अब ये भी प्रोडक्ट वही है और ये प्रोडक्ट भी वही है, ठीक है। इन दोनों प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है इसकी आइटम के अंदर। फॉर एग्जांपल ये भी बाथ टिश्यू वही है, 45 रोल्स हैं, और ये भी बाथ टिश्यूज हैं, वो भी 45 रोल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर आप लोगों ने ये समझना है कि ये ब्रांड नेम देखें क्या है। दिस इज अ ब्रांड नेम अमेरिकन, ये जो भी स्टैंड आर्ट उसने लिखा है, ठीक है। और इस रियल ब्रांड का नाम है मेंबर्स मार्क। और ये देखें मेंबर्स मार्क, और यहाँ लिखा है भी, यहाँ भी लिखा है मेंबर्स मार्क। अब यहाँ पर अगर आप लोग ये चीज फॉलो करें कि मेंबर्स मार्क, नहीं, मेंबर्स मार्क का ही ब्रांड है, वही प्रोडक्ट बिक रही है और ब्रांड नेम यहाँ पे लिखा है। लेकिन जो ड्रॉप शिप फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं वो लोग, ये मेंबर्स मार्क है, ब्रांड नेम आ गया ये वाला। अब ये जो प्रोडक्ट है, इस तरह की जो प्रोडक्ट होगी जिसके अंदर ब्रांड नेम डिफरेंट होगा, ये सेलर है, एक्चुअली ये एक सप्लायर है जिसने अपनी प्रोडक्ट वहां लिस्ट की है, ये ओरिजिनल ब्रांड नहीं है। तो इसलिए ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर इन ऑथेंटिक की कंप्लेंट नहीं आएगी आपको, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट पे जरूर आ सकती है, अमेजोन आपसे मांग सकता है कि जी इसकी इनवाइसेज नहीं, आप कहाँ से ले रहे हैं, आप ब्रांड के ऑथराइज सेलर हैं भी या नहीं है, आप क्यों सेल कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो
लेकिन ये वाले प्रोडक्ट के अंदर हमारे से अमेजोन नहीं पूछेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने ब्रांड नेम देखना है और आपने यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है। फिर आपने ये चेक करना है क्या उसको ज़्यादा लोग बेच रहे हैं। अगर उसको ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, वेल एंड गुड, हम जो है उस प्रोडक्ट को, हम ये देखें इसको तकरीबन 20 लोग इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये आप जब इस 20 लोगों को चेक करेंगे तो ये मोस्टली जो है बल्कि सारे ही ड्रॉप शिपर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये ले कहाँ से रहा है ये भी देख लेते हैं। मैंने, क्योंकि टीम ने पहले से इसको निकाल के रखा हुआ था। अच्छा, ये एक सैम्स क्लब की प्रोडक्ट है। ठीक है जी, सैम्स क्लब से ये मिल रही है और जो है ये $19 की मिल रही है। ठीक है, 19.98 की। तो यहाँ पे तो ये 27 की बिक रही है। तो ऑब्वियसली अब जब कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि वो पिछले लेक्चर्स में हमने भी डिटेल में कैलकुलेशंस की हुई है, मैं फिर बताता चलूँ कि अमेजोन जो है वो 15% अपनी रेफरेंस फीस जो है वो काटता है। और उसके अलावा जो बाकी जो है वो 15% अमेजोन की है, बाकी जो है वो उसके बाद आप कटिंग कर सकते हैं कि क्या है हमारी हमारी क्या जो है वो फीस बचती है। ठीक है जी, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाएं गेट अप्रूवल मेथड का। अब ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड हमने सेलेक्ट किया है ऐसा अकाउंट, ऐसा प्रोडक्ट जिसका ब्रांड नेम डिफरेंट है और उस पे जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, जो ब्रांड नेम है उसका सप्लायर का नाम नीचे आ रहा है। ठीक है, ये सप्लायर का नाम आ रहा है और ये ब्रांड नेम डिफरेंट है। ये प्रोडक्ट वही है। ये ड्रॉप शिपर्स जो होते हैं, इस पे जो पुराने ड्रॉप शिपर हैं, ये इसको ट्रैक करते हैं अमेजोन पर, ये उसकी डुप्लीकेट प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं। प्रोडक्ट वही होती है लेकिन उसकी थोड़ी सी कैटेगरी चेंज कर देंगे, उसको थोड़ा बहुत जो है ना उसको थोड़ी सी मतलब उसमें चेंजिंग करके वही प्रोडक्ट दोबारा से लिस्ट कर देंगे। अब दिस इज द रियल प्रोडक्ट और दिस इज उसका डुप्लीकेट है। ये इस पे भी देखेंगे क्योंकि काफी पुरानी हो चुकी है, इसलिए इस पे भी 764 रेटिंग्स हैं, इस पे भी सेल्स आएंगी। ओके, अच्छा जी, अब मैं आपको डिटेल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जी, अब आपके पास है, आपके पास अकाउंट ओपन हो गया, आप लोगों ने वो चीज़ें डिस्कस कर ली, आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, इसे कहते हैं, ये मैंने अकाउंट एक खोला। ठीक है, हमने ये प्रोडक्ट सर्च की। जब हम लोग ये प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चार आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, मतलब कलेक्टिबल, न्यू, यूज। हमने न्यू किया, हमने क्योंकि न्यू में बेचना है, यूज तो हम बेचेंगे नहीं। तो यहाँ पे आएगा अप्लाई टू सेल। आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, पहले इससे थोड़ा सा एक मिनट आगे, इसके बाद व्यू लिमिटेशंस करेंगे तो इसमें लिखा है कि अगर आपने न्यू बेचना है देन यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम दिस ब्रांड। ठीक है, आपने अप्रूवल चाहिए, फिर आप इसको अप्लाई टू सेल, फिर आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब मैं ये करता हूँ और मैं इस पर रिक्वेस्ट अप्रूवल करता हूँ। अब आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करने पे देखेंगे कि आपका आया, योर सेलिंग एप्लीकेशन हैव बीन अप्रूव्ड, इज अप्रूव्ड, कंग्रेचुलेशन, ये आपकी जो है वो परफॉर्मेंस हिस्ट्री की बेस पे हमने आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दिया। ये पॉइंट अगर आप लोग समझ गए यहाँ पर तो आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं आएगा। यहाँ पे ये पॉइंट है दिस कि ये जो है ये अप्रूवल हमें क्यों मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन है, हमें क्यों मिली। इसकी वजह ये है कि हमारे हर अकाउंट की बैकएंड के ऊपर एक अलॉगरिथम चल रहा होता है हर अकाउंट का। वो अकाउंट कहाँ से बना, वो अकाउंट कंपनी है या कोई और है, वो अकाउंट पुराना है या नया है, वो अकाउंट ओडीआर उसका क्या चल रहा है, ओडीआर उसका क्या है, उसमें नेगेटिव फीडबैक कितने आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन जो न्यू अकाउंट होता है उस पर भी वो थोड़ा सा फ्रेश होता है, उसके ऊपर अप्रूवल्स भी मिल जाती हैं। आपको ये जो अप्रूवल इस ब्रांड की मिल गई, स्काई वॉकर, ये सारा जो ब्रांड का नेम आ गया और ये उसका एसआईएन आ गया। अब आप लोग ये वाला जो ब्रांड है ये आप लोग बेच सकते हैं। ठीक है, इस ब्रांड को आप सेल कर सकते हैं। इस ब्रांड की अप्रूवल के बाद इस ब्रांड को जब आप सेल करेंगे तो आपसे कोई इशू नहीं आएगा। अमेजोन अमेजोन विल नॉट आस्क यू एनी डिटेल्स कि आप इसकी अथेंटिसिटी प्रूफ करें, आप इसके ऊपर हमें जो है वो ये दिखाएं कि जी ये आपने कहाँ से लिया है। ये इशू आपको नहीं आता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस। ये दिस इज द मेन ट्रिक जो आपको जो है वो फॉलो करनी है। अब जब मैंने अप्रूवल ले लिया, अब जब मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसमें वो मुझे कहेगा जी न्यू अब करो और इसको आप सेल कर लो।
ठीक है। लेकिन ये भी हमने ऐसे ही सेल नहीं करना, इसको पहले हमने वैल्यूएट करना है। हमने वैल्यूएट कैसे करना है, हम इस पे गए, अकाउंट खोला हमने, हमने देखा कि क्या इस ब्रांड को मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। इसको 8 लोग बेच रहे हैं, ठीक है, 8 लोगों में से कितने, अब आप हर सेलर देखें डिफरेंट है। ये दिस इज यूएसए लाइफ, ये है, ये टी यू सप्लाई है, ये सारे सप्लायर्स आप देखें तो दीज आर द ऑल डिफरेंट सप्लायर्स। इसके अंदर स्काई वॉकर खुद नहीं है जो कि इसको बेच रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, दिस इज द मेन एग्जांपल, इसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। Okay, this is the pan। ये मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसका, इसलिए मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ। हमने ये प्रोडक्ट खोला, ये प्रोडक्ट देखें, अब आप इसमें ये देखें बाय बॉक्स के ऊपर शिप्स फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय ब्रूमेट, और ये जो है ब्रांड भी ब्रूमेट है, ब्रांड ब्रूमेट है, ब्रूमेट खुद इसको सेल कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे कॉपी किया हमने, यहाँ पे जब इसको सर्च करेंगे, अच्छा इस पे ऑलरेडी मुझे अप्रूवल ले ली हुई है, इसको, इस पे ऑलरेडी अप्रूवल हमें मिल चुकी है। इस पे भी जब आप करेंगे तो इस पे भी वही जो है वो अप्लाई टू सेल आएगा जैसा कि पहले आ रहा था, ठीक है। लेकिन आपने इस प्रोडक्ट को इसलिए नहीं बेचना क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, वो सेलर इसको खुद सेल कर रहा है, वो खुद मॉनिटर कर रहा है कि इसको कौन कौन सा सेलर मेरी प्रोडक्ट पे बेच रहा है, मेरी लिस्टिंग पे बेच रहा है, ठीक है। और इस सेलर को, इस सेलर का मतलब कि ये सेलर जो है ऑलरेडी बेच रहा है, तो हमने इसको, वो ऑलरेडी आपको देख रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो आपसे आपको आईपी कंप्लेंट सेंड करेगा। आईपी कंप्लेंट का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, तो ये जो 2-3 लोग बेच रहे हैं ये से रियल में अप्रूवल लेके बेच रहे हैं, इससे इन्होंने ब्रांड से रब्ता किया और इन्होंने कहा कि मुझे अप्रूवल दें, दे दी होगी तब इन्होंने लगा दी है, क्योंकि इसकी प्राइस भी 25, 24, 25 है, ठीक है, ये भी 24 है। और इस क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, ये वाला अपने लिए मंगवाई थी, तो ये की वेबसाइट के ऊपर भी यही प्राइस है, ठीक है। तो आप लोग ये देखेंगे तो यहाँ पर ये बॉटल जो है वो ये लोग बेच रहे हैं 24 की बेच रहे हैं, ये हमारा असेसमेंट तरीका है। अगर तो वो प्राइस वही है जो मार्केट की प्राइस है तो ये ड्रॉप शिपर से नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रॉप शिपर तो ऑब्वियसली वहां से लेके बेचेगा। लेकिन अगर इसी की प्राइस होती 40, 45, 39, तो हम समझ जाते कि ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग हो रही है और ड्रॉप शिपर इसको बेच रहा है। तो इसलिए ये लोग, उन्होंने इनसे स्टॉक बल्क में लिया होगा, क्योंकि 24 का ये खुद बेच रहे हैं और 24 का ये जो है ये पर्सन बेच रहा है, तो इन्होंने स्टॉक बल्क में लिया है, या इसका कोई ऐसा सेलर है जिसने, जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर समझ लें या होलसेल अकाउंट होल्डर है, तो उसको ये प्राइस 14-15 की पड़ी होगी, तो वो ये 24 की बेच रहा है, तो उसको ये इसको फायदा हो रहा है, अदरवाइज इसको फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप फॉलो कर लें। अब मैं ये बता रहा हूँ, जब आप लोग ये एशियन को बेशक नोट कर लें या ब्रांड नोट कर लें, जब आप इस पे करेंगे तो इस पे भी अप्लाई टू सेल करेगा और आपको अप्रूवल भी दे देगा। लेकिन आपने ये ब्रांड नहीं बेचना। आपने जब भी ब्रांड बेचना है आपने उसको देख लेना है कि क्या ये ब्रांड जो है वो खुद ब्रांड तो नहीं इसको सेल कर रहा। अगर वो खुद ब्रांड नहीं सेल कर रहा है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स तो नहीं है। एक और चीज यहाँ बताता चलूँ, आपने ये भी देखना है कि क्या इसको बेचने वाले जितने सेलर्स हैं ज्यादातर एफबीए तो नहीं कर रहे। अगर ज्यादातर ब्रांड इसको एफबीए कर रहा है, ये भी एफबीए कर रहा है, ये भी एफबीए कर रहा है, ठीक है, ये फिलहाल नहीं कर रहा लेकिन इसकी प्राइसिंग तो वही है ना। अगर ज्यादातर लोग उसको एफबीए कर रहे हैं तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये जो ब्रांड है ये अप्रूवल देता है, पहले ये प्रूव उसको दे चुका है, फिर आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रांड मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, जो इससे जो पहला ब्रांड था, वो जो ब्रांड है उसमें ऐसा नहीं था। उसके अंदर हमारे पास ये वाला जो ब्रांड है, इसको डिफरेंट सेलर्स बेच रहे हैं इस ब्रांड को, ठीक है, इसलिए इस ब्रांड को भी हम बेच सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर जो साथ इसके आप फॉलो करते चलें वो ये है कि ब्रांड तो ये आ गया, ये वाला दिस इज द ब्रांड, आपको अप्रूवल भी मिल गई, आपने प्रोडक्ट भी लगा दी, तो क्या आप इसकी सारी लिस्ट सारी कैटेगरीज पे बेच सकते हैं। अब हो सकता है कि जो स्काई वॉकर जो ब्रांड है ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेच रहा है, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में बेच रहा है, ठीक है, ये होम एंड गार्डन में भी कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो, ये कोई हेल्थ की प्रोडक्ट भी बेच रहा हो, तो हमें हर में अप्रूवल नहीं मिलेगी, हमें हर प्रोडक्ट की अप्रूवल नहीं मिलेगी। जिसकी मिल जाएगी हम उसको सेल कर सकते हैं। आप इसको लगा लीजिएगा, इस पे आपको इनवाइसिस का इशू नहीं आएगा। मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन अथेंटिसिटी के बाद जो इनवाइसिस का इशू आता है वो इशू आपको नहीं आएगा। अब हम लोग अपने अच्छा जी, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं
कि रिवर्स ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है। रिवर्स ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि अब आपको ब्रांड मिल गया, ठीक है, वो ब्रांड अब आपने सर्च करना है। ये ब्रांड अब आप सर्च करेंगे, मार्केट में देखेंगे कहाँ से मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, आप उस ब्रांड के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हम लोग ये okay। अब आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट हमने ढूंढ ली कि प्रोडक्ट यहाँ से मिली है, ये देखें ये पहले ही प्रोडक्ट मैंने खोली हुई है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट मिली। अब हमें हमने जब प्रोडक्ट इसमें सर्च किया तो हमें पता चला कि ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ये इस पे भी अवेलेबल है, सैम्स क्लब पे 19 का है, टारगेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन ये और चीज़ है। ठीक है, और हमने सैम्स क्लब खोला क्योंकि सैम्स क्लब का ये ब्रांड है तो मुझे पता है, इसलिए हमने डायरेक्ट सैम्स क्लब पे आ गए। तो सैम्स क्लब पे आए, हमें यहाँ से पता चला। अब हमने यहाँ पर अगर ये ब्रांड है, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब आप इस पे देखेंगे तो ये इस पे ये जो मेंबर्स मैक है, ये मार्क जो है ये इनका अपना ब्रांड है। तो उसकी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो हमें आ जाएंगी, शो होना शुरू हो जाएंगी सारी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स उसकी हमें मिलेंगी, ये जैसे ये देखो सारी प्रोडक्ट्स उसकी आ गई। तो हम हर प्रोडक्ट को सर्च करते जाएंगे, हम हर प्रोडक्ट को सर्च करते जाएंगे और हम इसको उसको देखते जाएंगे कि क्या ये अमेजोन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में भी सर्च कर सकते हैं और साथ साथ आप उसके रैंडमली आप सर्च करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी, कुछ प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि ये प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट 15 पीस, 15 पीसेस, ओके। तो आप इसको सर्च करते रहेंगे, उसको डिफरेंट तरीके से। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट उसमें चले गए, अब आप इसमें जाते हैं और इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही। अब हम इसको क्या करेंगे कि कंट्रोल सी करके, ये सर्च करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका वीपीएन चल रहा हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये 320 की लगाई हुई है और हमें ये मिलेगी 129 की। तो आप इसको डिटेल में थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या जो ये प्रोडक्ट है, ये मॉडल नंबर वगैरह इसका मैच है या नहीं मैच। अक्सर मॉडल नंबर नहीं लिखा होता है यहाँ पे। तो आप इसकी आ, लेकिन ये पैक ऑफ टू है। अच्छा, 15 पीसेस, 15 पीस का पैक ऑफ टू। ठीक है, तो ये हमें 129 प्लस 129 करेंगे आप, तो ये अप्रोक्सीमेटली 260 आगे टैक्सेस डाल के 320 का सेल हो रहा है। तो आप इसको इस तरीके से गूगल के थ्रू जाएंगे और आपको सर्च, आप उसका करते जाएंगे, आप हर ब्रांड को सर्च करेंगे, जो जो प्रोडक्ट इसके ऊपर है आप सर्च करते जाएंगे, उसको आप देखते जाएंगे। अच्छा जी, एक तो ये तरीका आ गया। अब हमने एक ब्रांड भी निकाला था, स्काई वॉकर। हम स्काई वॉकर को सर्च करते हैं। स्काई वॉकर, स्काई वॉकर। उसकी हम कोशिश करेंगे उसकी हमें ओरिजिनल वेबसाइट मिल जाए। अगर वेबसाइट नहीं मिलेगी तो ये है तो सही है। ठीक है, वेबसाइट आई है, ये वाली वेबसाइट है। ये वॉलमार्ट भी पड़ा है, ईबे पे भी है, बीजीएस पे भी पड़ा हुआ है, लुइस पे भी पड़ा है, सैम्स क्लब पे भी पड़ा है। ओके, ये प्रोडक्ट इस पे अवेलेबल है और ये 47 में है और ये उनकी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, तो हम इससे जो है वो इसको सोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है। तो हम आउट ऑफ स्टॉक जो हमें बिल्कुल भी पीछे से नहीं मिली तो हम उसको प्रोडक्ट को तो नहीं लगा सकते। ठीक है, वो तो रिकमेंडेड नहीं, ये लगाएंगे तो हम ऑर्डर फुलफिल कहाँ से करेंगे। ठीक है,
तो आप उसको मैच करेंगे कि क्या ये मैच है। आप यहाँ पर है, लेकिन ईबे पे सेलर है। ईबे जो सेलर है वो हमेशा जो है वो आप उसको अपना थर्ड ऑप्शन रख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे कि ये पर्सन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं रखेंगे कि ये, इसको फर्स्ट सोर्स नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो ईबे को आप फर्स्ट सोर्स नहीं रखेंगे, इसको थर्ड एंड सेकंड, थर्ड या फोर्थ सोर्स से रख सकते हैं। मतलब ये थर्ड एंड फोर्थ का आपने प्रोडक्ट लगाई, आपको उसके सोर्सेज मिल गए, आपको एक सैम्स क्लब मिल गया, एक वॉलमार्ट मिल गया, एक उसकी अपनी वेबसाइट मिल गई, दीज आर थ्री सोर्सेज। फोर्थ पे आप इसे कंसिडर करेंगे, कहीं से नहीं मिलता तो हम फोर्थ में इसको टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ईबे के ऊपर भी हम जैसे सेलर्स ही बेच रहे होते हैं और वो ज्यादातर ड्रॉप शिपर है, क्योंकि ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए काफी फेमस है। तो माइट भी पॉसिबल हम ऑर्डर दे दें, वो उस टाइम पे डिलीवर ना करे, तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये इस पे भी आउट ऑफ स्टॉक है। आप इसको सर्च करते जाएंगे, ये इस पे भी आउट ऑफ स्टॉक है। आप इसका मॉडल नंबर भी मैच करेंगे, ये जो मॉडल है क्या ये मॉडल नंबर वही है। ओके, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब हमने ओपन किया, अब ये वाला यहाँ पे आया था, अब आपने ये कॉपी करना। अगर तो मॉडल नेम आपका एग्जैक्टली मैच हो जाता है तो आपको कोई और चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एफ करेंगे तो हमें आ जाएगा, ये ब्रांड नेम आ गया, ठीक है, आइटम मॉडल नेम। इट्स मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है वो ये वही प्रोडक्ट है। अब इसमें थोड़ी सी इमेजेस में डिफरेंस भी आ सकता है, देखिए ना, अब ये इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मॉडल नंबर वही है, तो हम कंसीडर करेंगे मॉडल नंबर। इमेजेस जो है वो अपडेट और वो चीज़ें होती रहती हैं। अगर मॉडल नेम हमें नहीं मिलता या मॉडल नेम मिसमैच होता है तो हम उसके वेट कंसिडर करेंगे, उसका वेट क्या है। अगर 3.9 kg है और इस पे भी 3.8, 3.9, 4 kg है, तो फिर भी हम कंसिडर करेंगे कि ठीक है, ये जो मतलब जो है ना ये प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली वही है, ठीक है। ये पाउंड के अंदर है तो मेरे ख्याल से ये इसको कैलकुलेशन की जाती है वही होगा। उसके बाद जो है वो आप इसमें देख लेते हैं कि इसमें कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इसकी डिस्क्रिप्शन में कि ये प्रोडक्ट जो है ये इसके साथ कोई ऐसी एसेसरी हो, कोई शूज़ फॉर एग्जांपल, कोई शूज़ साथ हैं या कोई ऐसी चीज़ साथ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जब वो सारी चीज़ें आप देख लें, देन यू कैन गो फॉर इट और आप इसको लिस्ट करेंगे। कभी भी आप ये नहीं करेंगे कि आप प्रोडक्ट जो है वो मिस मैच प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे, आप हमेशा उसको मैच करेंगे। अगर आपसे मैचिंग नहीं हो रही तो आप उसको चेक करेंगे कि ये इसका मॉडल नंबर, वो इसकी पिक्चर्स मैच कर लें, उसकी डायमेंशन मैच कर लें। जैसे कि यहाँ पर ये डायमेंशन है, ठीक है, तो ये डायमेंशन आप मैच कर लें तो आपको काफ़ी उसका आइडिया हो जाएगा कि ये वही प्रोडक्ट है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब हमें नेक्स्ट में अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन जिस जिसको जो जो इसमें क्वेरीज हैं वो क्लियर नहीं हुआ, हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन है एंड पे हम उसको सर्च बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर अब आप लोग ये देखें, हमें हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अच्छा, क्राइटेरिया के ऊपर अगर हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया में ये है कि जो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हैं वो 9 लिस्टिंग से ज़्यादा पर मंथ नहीं लगाएंगे। फर्स्ट मंथ आप लोग 9 लिस्टिंग से ज़्यादा लिस्टिंग्स नहीं लगाएंगे। नंबर ऑफ लिस्टिंग्स शुड बी लिमिटेड। आपने ऐसी अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है कि आप उसको लगाएं और आपको ऑर्डर आए। वो हमने कैसे लगानी है वो हमारे पहले 2 लेक्चर जो इससे पहले हैं उसमें हम डिस्कस इसको डिटेल में कर चुके हैं। हमारे हमने वो लिस्टिंग लगानी है, हमने ऐसी लिस्टिंग नहीं लगानी जिसमें हम लोवेस्ट नहीं है, हमने ऐसी लिस्टिंग नहीं लगानी जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमने ऐसी लिस्टिंग नहीं लगानी जिसके नंबर ऑफ रिव्यूज कम है, हमने ऐसी लिस्टिंग नहीं लगानी जिसका सेल रैंक बहुत बड़ा है। हमें अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, हमें बेशक 20 दिन लग जाए, हमने प्रोडक्ट अच्छी ढूंढ के लगानी है। सेकेंड थिंग इज दैट नंबर ऑफ लिस्टिंग्स पर मंथ 9 से ज़्यादा नहीं लगानी पहले महीने, और नॉट मोर देन 2 लिस्टिंग्स पर डे, मतलब एक दिन में आपने 2 से ज़्यादा लिस्टिंग्स नहीं लगानी, ठीक है। ये कुछ एल्गोरिथम है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये जिसे कह लें कि मतलब कि ये जी रूल बन गया है या ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये एक्सपीरियंस बेस, जो हमें एक्सपीरियंस है उसकी बेस में हम लोग आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लोगों का 9 लिस्टिंग से ज़्यादा नहीं होगा पर मंथ, फर्स्ट मंथ, तो अमेजोन आपको सस्पेंशन इनवाइसेस की नहीं भेजेगा। जो इनवाइसेस की सस्पेंशन सबसे ज़्यादा लोग जिसमें डरते हैं वो यही है कि जी आप हमें इनवाइसेस का इशू आ जाएगा, लोग हमसे इनवाइसेस मांग, अमेजोन इनवाइसेस मांग लेता है। वो इसलिए मांगता है कि वो ये गलतियां करते हैं। वो गलती नहीं करेंगे उनको इनवाइसेस का इशू नहीं आएगा। अमेजोन इनवाइसेस नहीं मांगे क्योंकि इनवाइसेस ड्रॉप शिपर के पास नहीं होती।
हमने एक एक पीस खरीद रहे होते हैं, हम लोग ज़्यादा पीसेस नहीं खरीदते। ठीक है, आप ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आपके अकाउंट पे सस्पेंशन नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद जो फार्मूला मैंने बताया है, अप्रूवल के बाद आप लिस्टिंग्स लगाएंगे, अप्रूवल के बगैर आप लिस्टिंग नहीं लगाएंगे। जो प्रोडक्ट आपको एज इट इज आपको आ जाए, कि फॉर एग्जांपल के तौर पे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, बिकॉज इसको थोड़ा क्लैरिटी और मिलनी चाहिए। मैं वो अकाउंट ओपन करके तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अब आप ये देखें, मैंने ये लिस्टिंग कॉपी की, मतलब ये लिस्ट वैसे ही मैंने नेट से भी रैंडम उठाई है। ठीक है, ये लिस्टिंग है, कोई भी ये ब्रांड बेच रहा है, कोई भी ए टू जी कोई भी ब्रांड हो सकता है ये आपको 80% जब आप प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो यही आएगा। जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो न्यू यूज करेक्टेबल आ गया। ठीक है, जब इसको दोबारा से सर्च कर लेते हैं, देखें अब वो सेलेक्ट कंडीशन करेंगे तो न्यू यूज टू आया, न्यू पे क्लिक करेंगे कहेगा सेल कर दो इसे। जैसे ही आप इसको सेल करेंगे तो ये ऐसी इस पे अप्रूवल वो नहीं मांग रहा, जैसे ही आप इसको सेल करेंगे तो आपको इशू आ सकता है, इसके ऊपर आपसे इनवॉइसेस मांगी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग पुराने हैं, आपने ये लेक्चर नहीं देखा, आपने अकाउंट शुरू कर दिया है और आपने उस पर लिस्टिंग्स लगाना शुरू कर दी हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं लिस्टिंग तो मैंने ये लगा ली, मैंने ये नहीं देखा, तो आपकी लिस्टिंग अगर 9 से ज़्यादा नहीं है तो आप अभी रुक जाएं, अकाउंट को होल्ड कर लें कुछ दिन, उसको ना सेल करें, 90 डेज पास होने दें, उसके बाद आप इस पर लिस्टिंग्स और लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लिस्टिंग्स आपने लगा दी हैं ये आपसे अब नहीं तो आफ्टर 90 डेज, जैसे ही 90 डेज पूरे होंगे आपसे वो इनवॉइसेस मांगेगा, आपसे कहेगा जी मुझे इनवॉइसेस दें। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपने जो अपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लगा दी, आपने फॉर एग्जांपल 10 पीसीज लगाए उसके ऊपर, तो आपने जब आपके 10 पीसीज सेल हो जाते हैं तो आपके फॉर एग्जांपल 4 सेल हो गए, फॉर एग्जांपल 4 आपके सेल हो गए और आपने 10 पीसीज लगाए थे। अब आप ये नहीं करेंगे 4 सेल होते ही आप इसमें 30 पीसीज और ऐड कर दें, 40 पीसीज और ऐड कर दें, जैसे ही 35 होने लगे आप फिर इसके अंदर 50 पीसीज ऐड कर दें। ये फार्मूला, ये ट्रिक गलत है, ये आपने नहीं करना। आपने कैसे करना है कि जैसे ही आपकी लिस्टिंग जो है वो 9 रह जाएंगी तो आप इकट्ठी 100 पीस ऐड कर दें या 50 पीस ऐड कर दें। आप बार बार क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे कि जैसे ही 10 पीस बिके फिर आप 5 पीस ऐड कर दें, फिर 5 बिके फिर 10 पीस ऐड करने लगे, या बिके भी नहीं आप एवं ऐड करते रहें। क्वांटिटी नहीं चेंज करनी है। क्वांटिटी पे इशू आता है कि जब क्वांटिटी आप बार बार चेंज करते हैं तो अमेजोन का लॉगरिथम ये समझ आता है कि आप ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं या आपको पास स्टॉक तो नहीं है, आप ऐसे ही सेल कर रहे हैं, तो आप ऐसे बार बार क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं, तो क्वांटिटी आपने नहीं चेंज करनी। अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी लगाया हुआ है जो आपकी इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है तो उसको पे भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि क्वांटिटी वो बार बार ऐड नहीं करेगा, वो क्वांटिटी आप उसको खुद नॉर्मली आराम से ऐड करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप पे इशू आ गया है फिर भी, और ये शायद 90 डेज के अंदर अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो ओडीआर है वो अच्छा रहे, ओडीआर आपका जो है वो अच्छा रहे, आपका ओडीआर खराब ना हो, आपका वीटीआर खराब ना हो, वैलिड ट्रैकिंग रेट, आपका ओडीआर के अंदर आता है सेलर फीडबैक, जिसमें नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है वो, नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव तो आना चाहिए, और ए टू जी क्लेम्स आपकी मिनिमम आए, और आप गुड जो है वो कस्टमर सर्विस दें। ओके, अच्छा, गुड कस्टमर सर्विस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। गुड कस्टमर सर्विस में क्या है कि आप इजी रिटर्न पॉलिसी दें। उसने कहा है मुझे रिटर्न करना है, ये जी आपने भेजा था, ये आई एम नॉट इंटरेस्टेड या नो लॉन्गर नीडेड, कुछ भी वो कहता है तो आप उसको रिटर्न जरूर करें। आप वापस सैम्स क्लब से रब्ता करें, होम डिपो से रब्ता करें, जहाँ से आपने बाय किया है, आप उनको ये रिक्वेस्ट करें कि ये मुझे रिटर्न लेबल जनरेट कर दें, वो आपको रिटर्न लेबल जनरेट कर देंगे। वो रिटर्न लेबल आप कस्टमर को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, कस्टमर आप वो रिटर्न हो जाएगा। अगर वो कहता है कि जी मुझे रिफंड कर दें, किसी भी बेस पे कहता है मुझे मिला नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया, टूट गया है, समथिंग लाइक दैट, तो आप लॉस बियर करना सीखें, लॉस करें और रिफंड करें। हम लोग ये रिफंड करते हैं। थोड़ा बहुत लॉस आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि जी मैं लॉस कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको जो है आप इतना जिगरा पैदा कर रखें कि आप लोग इजी रिफंड दें,
रिटर्न पॉलिसी करें, ठीक है। और क्योंकि अब आप लोग ऐसी मार्केट में प्लेस करने जा रहे हैं जिसके कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं, ऑलरेडी जो सेलर्स हैं वो ये करते हैं, ठीक है। और वो इनवाइसेस जो लॉस बियर करने के बाद ही वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। तो आपने ये होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को हैप्पी रखें। पाकिस्तान में तो ये पॉलिसी है कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो रिफंड रिटर्न तो क्या दूर की बात है, वो दोबारा कॉल नहीं सुनते कि ई कॉमर्स वाले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है रिप्लाई करें फास्ट, क्योंकि जब आप कस्टमर को मैसेज करेगा तो आपके पास वो ये ऑप्शन आएगा कि आप 24 आवर्स के अंदर उस कस्टमर का रिप्लाई करें। 24 आवर्स के अंदर आपने उसको रिप्लाई करना है, उसके बाद वो ओवर हो जाएगा, ओवर SLA लिखा आएगा उसके ऊपर। ओवर SLA मीन्स ये कि वो 24 से लिमिटेड टाइम जो है वो एक्सीड हो गया। फिर आप उससे उसके दौरान पहले पहले आपने मैसेज करना, ताकि आपकी कस्टमर रेटिंग बेहतर रहे, कस्टमर को जल्द से जल्द आप रिस्पॉन्स करें। लेकिन जो भी रिस्पॉन्स करना है वो आपने सॉलिड रिस्पॉन्स करना है। मतलब ये नहीं करना कि फॉर एग्जांपल मैसेज आया कि जी मुझे पैकेज नहीं मिला, ठीक है, तो आप ऐसे ही उसको रिप्लाई कर दें, ओके आई विल चेक विद कोरियर एंड आई विल लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। आप वो मैसेज करके आप भूल गए और आपने उसको 20 अगले नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स आपने उसको कुछ भी नहीं किया, तो कस्टमर के पास एक ऑप्शन आता है नीचे रिफंड का, जब वो बाय करता है। जैसे ही वो रिफंड पे क्लिक करेगा आपको A to Z क्लेम आ जाएगा। लेकिन अगर आप A to Z क्लेम से अवॉइड करना चाहते हैं तो अगर आपने उसको मैसेज कर दिया है, देन आप उसको एक अलग शीट में रखें या अपनी नोटबुक में लिख लें कि ये कस्टमर ने इतने बज के इतने मिनट में मैसेज किया था और मैंने इसको ये रिप्लाई कर दिया, अभी इसका मैंने रिप्लाई करना है। तो आप एक एक्सेल शीट बना लें, उसमें लिख लिया करेंगे। तो आप जैसे ही उसका रिप्लाई आएगा तो आप जो है जैसे ही आपको अपने सप्लायर की तरफ से रिप्लाई आए तो फौरी तौर पे सप्लायर को कॉल करें, उनसे चैट करें ऑनलाइन, उनसे ईमेल करें कि मुझे इसको रिफंड करना है, रिटर्न करना है, वट। अगर आपका सप्लायर की साइड से कोई इशू है या कुरियर से इशू है तो कुरियर से रब्ता करें। तो कस्टमर सर्विस अपनी अच्छी रखें। हमारे पास एजेंसी के अंदर कस्टमर सर्विस के बंदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हम लोग कस्टमर सर्विस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा नेगेटिव फीडबैक आ जाए, हमारी डेली रिपोर्टिंग आती है इस अकाउंट पे, नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आया, अगर नेगेटिव फीडबैक आ जाए तो उसकी मैनेजर की अच्छी खासी खिंचाई होती है कि आप कहाँ थे, आपने नेगेटिव फीडबैक क्यों आने दिया, ठीक है, या A to Z क्लेम आपने क्यों आने दिया। तो हम लोग इस पे बहुत जो है ना वो अगर A to Z आ गया है तो फिर उसका जो सीनियर मैनेजर है वो इन्वॉल्व होगा और वो A to Z क्लेम खत्म करवाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं हुआ तो काफ़ी टीम भी काफ़ी अच्छी बड़ी चाहिए, मेरे से भी होती है, बाकी लोगों से भी होती है। इसलिए हम लोग तो कस्टमर सर्विस पे कोई नो कॉम्प्रोमाइज। रिफंड इन फुल, आप रिफंड कर दें। कस्टमर कहता है कि जी, जैसे आज एक केस था हमारे पास, कस्टमर को मैसेज आया कि बेटर प्राइस अवेलेबल, हमने फुल रिफंड कर दिया कि ठीक है सर, आप कोई इशू नहीं है, हम आपको रिफंड करते हैं। और आप जो है वो कस्टमर, वो क्या होता है वो खुश होगा, आपको अच्छा फीडबैक दे देगा। जैसे भी अच्छा फीडबैक देगा आपका वो जो सेलर फीडबैक्स हैं वो बढ़ते हैं और आप जो है वो कस्टमर आपको रिकमेंडेशन देना शुरू कर देता, तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। उसको कंपनसेट करें हर लिहाज से, नो नेगेटिव फीडबैक ना आने दें उसके ऊपर, ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज जो है वो ये है कि अगर आपने कोई ऐसे लिस्टिंग लगा चुके हैं अपने अकाउंट पे जो आपने नहीं सेल करनी, आप चाहते हैं वो मैं ना सेल करूं, ठीक है, तो आप अपने लिस्टिंग के अंदर जाएंगे, आप उसको आउट क्लोज खत्म करना चाहते हैं, आप उसको सेल ही नहीं करना चाहते। उसके अंदर दो ऑप्शन है, आप आउट ऑफ स्टॉक कर दें, क्लोज कर दें। आउट ऑफ स्टॉक करने का कोई फायदा नहीं है। आप आउट ऑफ स्टॉक करेंगे वो आपकी अकाउंट में अमेजोन ये कंसिडर करेगा दिस इज द एक्टिव लिस्टिंग, ये सेलर इसको बेच रहा है, ये स्टॉक का वेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इसका स्टॉक जीरो कर देंगे वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। वो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है वो आपकी अभी भी एक्टिव है। अच्छा, क्लोज्ड में ये है, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे ये अगर जीरो कर देता मैं तो ये आउट ऑफ स्टॉक शो होना था। अच्छा, क्लोज लिस्टिंग में है कि आप उसमें जाएंगे, जाने के बाद आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे क्लोज लिस्टिंग। क्लोज लिस्टिंग के बाद वो प्रोडक्ट ये कंसीडर होगी कि आप उसको सेल नहीं कर रहे। अगर किसी प्रोडक्ट पे, अगर आपको कभी किसी इसका मैसेज आ जाता है सप्लायर उसका ब्रांड का कि जी सर आप मेरा ब्रांड बेच रहे हैं, आपके पास परमिशन नहीं है, ये वो इसलिए की बात करता है, फौरी तौर पे आप जाएंगे उस ब्रांड को सर्च करेंगे अपनी लिस्ट में और सब क्लोज कर देंगे। आप कोई रिस्क नहीं लेंगे। और क्लोज करने के बाद इस मीन्स वो खत्म हो गई, अब उस पर कोई इशू नहीं आएगा। क्लोज लिस्टिंग पे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट बिल्कुल एक्टिव ही समझी जाएगी, उस पर कभी भी आपसे इनवाइसेस मांगी जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद
आपको जो है वो क्लोज करनी है। अगर आपने उसको सेल नहीं करना, आपका स्टॉक खत्म हो गया, आपने जो सप्लायर से सोर्स किया था वो सप्लायर के पास स्टॉक ही नहीं आ रहा 1 माह से, तो ये 2 माह हो गए हैं स्टॉक नहीं आ रहा, तो आप उस लिस्ट को क्लोज कर दें, अपने उसमें ना कंसिडर करें, ठीक है। और आउट ऑफ स्टॉक अगर आप करेंगे तो वो आपके, अगर आउट ऑफ स्टॉक तब करेंगे 5-6 दिन में आपके पास लिस्टिंग दोबारा स्टॉक आ जाना है, तो आप उसको दोबारा कंसिडर कर सकते हैं। अब ये क्यों करना है, इसकी वजह ये है कि जब हम लिस्टिंग सेल करते हैं, अक्सर लिस्टिंग के ऊपर हम लोगों को, फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, दिस इज ओनली फॉर द एग्जांपल, मैं समझ गया अमेजोन का अपना ब्रांड है। अब इसके ऊपर जब ये ब्रांड है यहाँ पर, ये amazon.com कर रहा है, शिप भी amazon.com कर रहा है, पीछे अलॉगरिथम के अंदर इसे कहते हैं वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर मैनेजमेंट में ये होता है कि कोई भी ब्रांड ओनर है, कोका कोला है, एक्वाफिना है, या कोई भी ऐसा ब्रांड है, ठीक है, वो ब्रांड अपनी प्रोडक्ट अमेजोन पे लगाता है और वो बड़ा ब्रांड है, अमेजोन उसके साथ कोलैबोरेशन करता है और उसको एक वेंडर मैनेजमेंट पोर्टल देता है। वेंडर मैनेजमेंट पोर्टल के बाद क्या होता है कि वो वेंडर अपना टाइटल भी जनरेट करता है, अपना नाम भी जनरेट करता है, अपनी प्रोडक्ट्स भी अपलोड करता है, बल्क में लिस्टिंग्स लगा देता है, ठीक है, और वो अमेजोन उसको खुद सेल करना शुरू कर देता है। वहां पे लिखा आएगा अमेजोन, शिप भी अमेजोन कर रहा है, सोल भी अमेजोन कर रहा है, लेकिन पीछे से जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है या जो कुछ चीजें ऐसी जो मैनेज हो रही हैं, वो एज ए वेंडर प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है। वेंडर प्लेटफॉर्म हम लोगों को नजर नहीं आता, हम लोग उसमें अप्लाई भी नहीं करते, या हमें उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती मोस्टली, ठीक है। और वो वेंडर मैनेजमेंट के थ्रू होता है, उसमें वेंडर को ये शो हो जाता है ये बंदे के पास आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग अवेलेबल है, ये जो है ये लिस्टिंग, ये मेरी प्रोडक्ट पे ये सेलर इसको बेच रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है वो उसको अगर नहीं बेचना, उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दें, उसको क्लोज कर दें, अदरवाइज आप उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, अगर नेगेटिव फीडबैक आ गया, A to Z आ गया, तो आप कॉन्टेक्ट करें, कस्टमर को कॉल करें। कॉल करने के लिए एक ऐप है जिसे हम डिंग टून कहते हैं, DINGTONE। वो एक ऐप है जिसके थ्रू आपको USA का नंबर मिल जाता है, UK का नंबर मिल जाता है, आप उसके थ्रू कॉल कर लें, या कोई भी और कॉलिंग काफ़ी सारी हैं, आप जिसको मर्जी यूज़ कर लें, आपके पास ये और भी काफ़ी फेमस फेमस भी ऑफर करती हैं कॉलिंग के ऑप्शन। अच्छा जी, आप कस्टमर से रब्ता करेंगे, उन्हें आप कहेंगे कि जी नेगेटिव फीडबैक सर आ गया है आपका, तो मैं आपको रिफंड भी कर रहा हूँ, आपको रिप्लेसमेंट भी भेज देता हूँ, प्लीज़ आप नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से गलती हो गई है, सप्लायर की गलती थी, कोरियर की गलती थी, मिला नहीं, ये है वो है, अपोलोजाइज करेंगे, उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आप। उसके बाद आप उसको रिफंड भी करेंगे, और आप एक नेगेटिव रिव्यू, अगर वो कुछ भी नहीं ऑप्शन आता तो आप अमेजोन से रब्ता करेंगे, उससे रिमूवल रिक्वेस्ट देंगे अमेजोन पे। अगर तो वो जो फीडबैक है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। वो फीडबैक आपका प्रोडक्ट के रिलेटेड है कि ये जो बास्केट है इसका मटेरियल अच्छा नहीं है, तो आप वो अमेजोन से रब्ता करेंगे कि ये तो ये बास्केट का है, मेरा तो कोई गलती नहीं है, तो सप्लायर का है, मैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं तो ब्रांड ओनर हूँ ही नहीं, तो ये तो प्रोडक्ट रिव्यू बनता है, ये सेलर फीडबैक नहीं बनता। तो प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो हमारा ये प्रोडक्ट रिव्यू है, ठीक है। और जो सेलर फीडबैक है वो सेलर फीडबैक हमारा ये सेलर फीडबैक यहाँ पे शो होता है, ये वाला, ठीक है, जिसमें 182 रेटिंग इसको मिली है। अब यहाँ पर अब आप देखें, ये सारी जो है वो सेलर फीडबैक्स हैं, और आप इसमें देखेंगे तो ये सैलरी देखेंगे, सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर है ये, आप इसमें ये सारे उसको फीडबैक्स मिले हुए हैं, ये सब कस्टमर, जो जो कस्टमर हैप्पी होता है वो देता है। जैसे नेगेटिव आया होगा, इसने रब्ता किया होगा, इसने कन्विंस किया होगा, इसलिए खत्म हो गया। नेगेटिव फीडबैक आता है क्योंकि ड्रॉप शिपर्स जब आप लोग कर रहे होते हैं, तो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप दो पर्सन पे, दो आगे कंपनीज पे डिपेंडेंट है। एक आपका सप्लायर है, वो ना शिप करे, अब सप्लायर भी आगे अपनी जो है वेयर हाउस पे डिपेंडेंट है, बहुत बड़ा चैनल बन जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कोरियर है, कोरियर के थ्रू गया है तो तब भी इशू आ सकता है, कोरियर ने नहीं डिलीवर किया, कोई इशू आ गया है, व्हाट्सएवर काफ़ी सारे इश्यूज में आ सकते हैं जब आप इसको काम कर रहे होंगे। इसलिए जो है वो इस पे इश्यूज आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन आपने कैटर कैसे करना है यही आपको इसमें सिखाया जा रहा है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि इशू नहीं आएगा, इशू तो कोई भी आ सकता है, आता भी है, ठीक है, लेकिन आपने इसको कैटर कैसे करना है, दिस इज द मेन ट्रिक। अगर आप ये सीख लेंगे, आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला सकते हैं। अगर आपको मैं यही कहता रहूंगा सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो वो सब अच्छा नहीं होता, उसमें बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, हर चीज़ आपको सीखनी है। अच्छा जी, लास्ट है हमारा आज का जो टॉपिक है इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ऊपर, ये हम देख के साथ जो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। मुझे पता है काफी सारे लोगों में कंफ्यूजन अभी होगी, तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के दो तरीके हैं, दो इन्वेंटरी मैनेजमेंट हम कंसिडर करते हैं। एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने इतनी ज्यादा इन्वेंटरी लगा दी है, अब आपने उसको मैनेज करवाना है। मैनेज आपने इस तरीके से करवाना है
कि आपको वो इन्वेंट्री जो है वो आपकी एक सप्लायर से आप ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो सप्लायर का सिंक्रोनाइज हो जाए, मेरी प्राइस बढ़े तो वो भी प्राइस बढ़ा दे। तो इस तरह का इशूज अगर आप चाहते हैं तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर है, इसे कहते हैं SKU ग्रिड। ठीक है, इसमें सपोर्टेड स्टोर्स हैं काफ़ी सारे, और इसके अंदर यहाँ पर लिखा होगा यहाँ इसकी प्राइसेस हैं। ठीक है, कि आपने ये 14 में आपने अप टू 200 आइटम्स आप कर सकते हैं, इसमें 800 आइटम्स हैं, और ये बहुत सारा लिस्टिंग भी खुद कर देता है, उसे उठा के लगा भी देगा आपकी। ठीक है, और ऑटोमेशन इसे ही कहते हैं, जिसको आप ऑटोमेशन कहते हैं वो यही है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ये वो सब के ये लिस्टिंग जो है वो अवेलेबल सप्लायर्स को सपोर्ट करता है, और आप इसको कर सकते हैं। इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। SKU ग्रिड को आप सर्च करें यूट्यूब पे, इनकी बहुत डिटेल्ड वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप इनको देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है, बिकॉज यूजिंग तो हम आपको वेज बता रहे हैं कि वेज ये वेज है, आप उसको यूज़ कैसे करना है वो इंट्रोडक्टरी में आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप इसको जब यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको सारी आ जाएगी कि आपने अकाउंट क्रिए इस पर अकाउंट क्रिएशन कर लें। फ्री ट्रायल देते हैं, आई थिंक 15 डेज का ये। ठीक है, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लें, और आपने कैसे वो उसको करना है। ये क्या करेगा कि आपका ऑटोमेटिक आपकी इन्वेंटरी मैनेज करता रहेगा, प्राइसिंग भी मैनेज करता रहेगा। ये जो है इन्फॉर्म्ड है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जो है ये अच्छा एक आपका ऑटो प्राइसिंग का है। ऑटो प्राइसिंग का क्या मतलब है? वो आपका मतलब ये है, अब कोई लिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो ये 25.93 के ऊपर ये सेलर बेच रहा है, ये भी 25.93 पे बेच रहा है, लेकिन इसकी क्योंकि वो डिलीवरी टाइम कम है इसलिए इसको उसको फर्स्ट पे ही आया हुआ है। अब ये देखें 26.99, अगर इसने बंदे ने ऑटो प्राइसिंग वाला ऑप्शन यूज किया होता तो ये इसकी 26 से ये ऑटोमेटिकली हमने कंसिडर लिखना था कि हमारी मिनिमम प्राइस 25.5 है फॉर एग्जांपल, तो ये ऑटोमेटिकली 25.92 इसने कर देना था। तो हमें तो नहीं पता, हमारी तो लिस्टिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो हमें कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है, तो हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। जैसे लिस्ट लगाते हैं हम लिख देते हैं अवर मिनिमम प्राइस इज दिस, हम चाहते हैं कि हमारी 0.01 या 0.02 प्राइस कम रहे, तो वो हम उस पर लगा देते हैं। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली प्राइसिंग अपडेट करके हमें फिर ऊपर ऊपर रखता है। ठीक है, और वो प्राइसिंग मैच करता रहता है ऑटोमेटिकली। तो ये सॉफ्टवेयर उसके लिए आप बेस्ट सॉफ्टवेयर मैंने कुछ दिए हैं, ये आप इसको डिटेल में आप देखना चाहें तो आप इसको इनकी वेबसाइट्स पे और इन चीज़ों में देख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये उनके लिए जो थोड़े से प्रोफेशनली इस पे काम कर रहे हैं। न्यू भी इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपकी तो लिस्टिंग ही नहीं है। अच्छा, फर्स्ट मंथ 9 लिस्टिंग्स है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वो हम एक पॉइंट मिस कर गए हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। अब आप यहाँ पे नोट कर लें, बेशक अपनी कॉपी पेंसिल में नोट कर लें। ठीक है, सेकेंड मंथ आपने कितनी करनी है? थर्ड मंथ नॉट मोर देन 45, सेकंड मंथ नॉट मोर देन 9 आपने ऐड कर ली, प्लस आप थोड़ी सी ऐड करेंगे, और नंबर दो लिस्टिंग से ज्यादा पर डे आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, होल 90 डेज आपके 90 डेज मुकम्मल हो गए हैं। तो 90 डेज के बाद 90 डेज आपके कंप्लीट हो गए, फॉर एग्जांपल 90 डेज ओवर हो गए हैं आपके। अब आप जाएंगे, अब आप इसके ऊपर जो है वो स्लो स्लो लिस्टिंग, नंबर ऑफ लिस्टिंग इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। 90 से जो अगले जो 90 डेज हैं उसके अंदर आप टोटल जो लिस्टिंग्स हैं अपनी, आप वो 200 या से ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, और जब आपके जो 6 माह पूरे हो गए हैं, आफ्टर 6 मंथ आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है। अब आप जो मर्जी इस पे करें, जैसे मर्जी लिस्टिंग लगाएं। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। आफ्टर 6 मंथ आप इसको स्लो 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 चलाएंगे। 6 माह एजिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और आप इसको अब जैसे मर्जी चलाएं। आपकी नंबर ऑफ लिस्टिंग्स ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। आपकी सेल्स अब नॉर्मल नहीं आनी चाहिए कि महीने में 2 दिन आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, बाकी 28 दिन आपकी सेल्स ही नहीं है। आपने सेल्स को भी डिवाइड करना है, अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को भी डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपने जब भी अपना VTR अच्छा रखना है, VTR अच्छा होगा तो लॉगरिथम ये समझेगा कि ये सेलर ठीक जा रहा है। मैंने ये खुद ये वाला जो है वो किया है कि जब आपका VTR डाउन होता है तो आप इश्यूज आते हैं। VTR अच्छा हो तो कोई इशू नहीं आता। VTR पे आप खास फोकस रखेंगे। VTR जो है वैलिड ट्रैकिंग रेट। जो न्यू बीज हैं उनको इस चीज़ की समझ इसलिए नहीं आएगी, वो उनको भी उनका एक्सपीरियंस नहीं है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने भी करके नहीं देखा। तो वो पहले 2-3 लेक्चर ले लें तो उसमें इस बारे में वो काफ़ी क्लियर आइडिया आ जाएगी। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं तो शायद आपको समझ में ना आई। अच्छा, अब हम जो है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन का ये है कि आप लोग जो है वो हैंड रेज कर लें। ठीक है,
आप लोग जो है वो अपना हैंड रेज करें, हैंड रेज के बाद मैं जो है आपका माइक और जो है वो ऑफ ऑन करता रहूंगा, आप जो है वो बोलते रहिएगा। ठीक है, जिसका नाम सबसे ऊपर आएगा तो मैं उसका पहले ले लूंगा, उस सेकंड नंबर पे मैं उसका थर्ड पे। अच्छा जी, समर आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने जैसे बताया जी जी। कि ब्रांड नेम जो होगा और जो सप्लायर नेम होगा वो डिफरेंट होगा, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, मतलब वो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। जी जी। जी जी बोलें। मैंने कहा सर, आपने जैसे बताया था कि ब्रांड नेम और जो उसके नीचे जो एक नेम लिखा होता है लाइक सप्लायर नेम वगैरह जो होता है वो डिफरेंट होगा, तो हम उस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, अगर सेम होगा तो उस प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। इस बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा था। मैंने आपसे ये कहा था कि उस ब्रांड को आप सर्च करेंगे, अगर आपको वो अप्रूवल दे रहा है, उस ब्रांड पे अप्रूवल मिल रही है, जी जी। अगर वो ब्रांड नेम सेम भी है तब भी आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, अगर वो मेरे पास ओपन हो तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जिस ब्रांड की हमने अप्रूवल ली थी उसका ब्रांड नेम सेम था, और आपको पास मेरी, तो या इसकी अप्रूवल अब हमें मिल चुकी है। इस पे अब हमें वो टेक्निक, वो मैंने वो दो टेक्निक्स आपसे शेयर की हैं, इसमें ब्रांड नेम तो सेम है लेकिन उसकी हमें अप्रूवल मिल गई है। उसके बाद क्राइटेरिया ये है कि ब्रांड उसको खुद नहीं बेच रहा, उसको डिफरेंट सेलर्स बेच रहे हैं, तो फिर आप उसको बेच सकते हैं। आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं वो जो है वो नेक्स्ट पर्सन से ले लेता हूँ। जी मोहम्मद अफाक आप बोलें। जी मोहम्मद अफाक। अली रऊफ आप बोलें। अली रऊफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने एक अपने एक प्रोडक्ट दिखाई है एज अ डेमो एज एग्जांपल, हमें कि जो बाथ टिश्यू हैं, ठीक है, वो हमें उस पर अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ, वो थर्ड पार्टी जैसे हमारे जैसे ड्रॉप शिपर हैं वो सेल कर रहे हैं, और 25 की और कुछ समथिंग की लगाई हुई है। हम्म। लेकिन अगर हम सैम्स क्लब पे जाते हैं, सैम्स क्लब पे हमें वो 18 या 17 की मिल रही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने लोग जो हैं वो सैम्स क्लब से, जिससे भी पूछ लो यूएसए में अगर वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो सैम्स क्लब का नाम लेता है। अगर इवन के मेरे जो मियाँ चन्नू में लोग हैं वो 50-50 हज़ार डॉलर जो है वो मंथली सैम्स क्लब से रिफंड ले रहे हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा ही ले रहे हैं, या मिनिमम बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि जो सैम्स क्लब पे जो भी चीज़ हम मैं ऐड करता हूँ, मैं खुद यूएसए का अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, उसमें मुझे $5 से $6 $7 शिपिंग देना पड़ती है। प्रोडक्ट में घंटा लगा के, एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी मेरे हिसाब से अमेजोन लगाने भी दे रहा है, बहुत अच्छी मुझे मिलती है, रैंक भी अच्छा है उसका, उसकी क्राइटेरिया हर चीज़ पूरी है। लेकिन वो अगर सैम्स क्लब पे जाता हूँ तो अगर उसकी शिपिंग ऐड करता हूँ तो वो तो जितनी मिनिमम प्राइस अमेजोन पे लगी हुई है वो उससे भी बढ़ जाती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? सैम्स क्लब की किस तरह ड्रॉप शिपिंग हो रही है? $6-6 $7-7 $5-5 शिपिंग ले रहा है सैम्स क्लब। जी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आप सैम्स क्लब से टिकट ओपन कर लें, और टिकट ओपन करके आप उनको, जब आप, क्योंकि पहले से आपकी कोई हिस्ट्री आ रही होगी, बाइंग हिस्ट्री आ रही होगी, तो आप उनसे बिल्कुल। जो है वो फ्री शिपिंग की रिक्वेस्ट करते हैं। वो कई दफ़ा आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये कई दफ़ा आपको $5 से $2 कर देते हैं। तो जो बड़े सप्लायर्स हैं ये लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं कि ये जो है ना वहाँ से जो आपका जो शिपिंग कॉस्ट है वो अमेजोन वो से उसे सस्ती करवा लेते हैं। सेकंड थिंग मैंने वो ये सर इन, करते हैं। जी जी, जी मैं समझ सॉरी। बता रहा हूँ। सेकंड थिंग वो जी ये करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि वो मल्टीपल जो हैं वो जीमेल्स क्रिएट करके मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं सैम्स क्लब के। वो फ्री जो एड्रेसेस हैं वो ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी कारआमद है अगर आप जो है वो बड़ी आइटम्स बेच रहे हैं, छोटी आइटम में वो नहीं चलता। थर्ड वो ये करते हैं कि वो, जैसे आपने पहले बताया कि वो रिफंड लेते रहते हैं कि मिला नहीं, तो वो अपना मार्जिन इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। और फोर्थ ये ठीक है। है कि वो ये कर रहे होते हैं कि वो ऑर्डर, कोई जो सप्लायर जो बिल्कुल कम प्राइस पे बेच रहा है, आप ये समझ जी। जाएं कि वो प्राइस, या उसने जो ऐसी प्राइस है कि जो कि नुकसान में जा रही है, वो तब लगाता है अगर उसका ओडीआर खराब हो रहा है और वो ओडीआर को बचाना चाहता है, तो वो $1 $1.5 प्राइस कम कर देगा ताकि उसको ऑर्डर फौरी तौर पे आए, 100 150 ऑर्डर आ जाए, उसका ओडीआर जो है वो ठीक हो जाए। एक तो ये, ठीक है। और उसके लिए लोग सस्ता बेच के अपना नुकसान उस वक्त कर रहे होते हैं, और आम बंदा ये समझता है कि शायद मेरे प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए मैंने जो रिकमेंडेशन ऑप्शन है वो सैम्स क्लब एज एग्जांपल तो देखा जा सकता है, लेकिन आप सैम्स क्लब को अवॉइड कर लें क्योंकि सैम्स क्लब पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो चुका है। आप छोटे सप्लायर सर्च करें और ब्रांड से सर्च करें कि जो जो हैं वो सैम्स क्लब से नहीं मिल रहे,
बाकी जो मुझसे मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से करके तो आप तो अपना। मैंने जैसे आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सैम्स क्लब की अगर आप शिपिंग दे रहे हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर ले। मैंने उसके बाद जो वीक हमारा मतलब कि वीक के बाद सेशन आया है, तो मैंने कांटेक्ट किया 2-3 दफ़ा उनके हेल्पलाइन पे चैट की है। लेकिन वो जब मेरा अकाउंट चेक करते हैं, मेंबरशिप मेरी लेते हैं, वो कहते हैं जी आप बल्क क्वांटिटी हाई वॉल्यूम परचेज कर रहे हैं तो हम आपको कोई कंपनसेट नहीं कर सकते। वो आप नया अकाउंट खोल के एक दफा करके देख लें, वो हर मतलब वहाँ पे भी उनके बैठे होते हैं सप्लायर, वो कई दफा आपको अलाउ कर देते हैं, कई दफा आपको ठीक है। अलाउ नहीं